हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ, अगर आप लोगों ने एक्चुअल में ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं होगा जो कि आप ना सिर्फ क्रैक कर पाए बल्कि एक बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में, प्लस उनमें बहुत अच्छी रैंक भी ला पाएंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड हियर यू गो। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले 5 सेकेंड्स देना चाहूँगी जिससे आप लोग खुद एक बार इनको पढ़ें और आप लोग कोशिश करें। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1, टाइम्स अप। सो जितने लोगों ने भी आंसर दिया था ऑप्शन ए, वो लोग हैं करेक्ट, और जिन लोगों का आंसर सही नहीं है वो लोग इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अब समझ लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। इस क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिंस को लेकर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सिंस और फॉर, ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास टाइम को शो करने के लिए। तो जब कभी भी आपको किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा कि वो शुरू कब हुई थी, तब आप लोग लगाते हैं सिंस। लेकिन अगर आपको ड्यूरेशन दी गई है, ड्यूरेशन यानी कब से लेके कब तक वो चीज़ चली, तब हम लोग लगाएंगे हमेशा फॉर। इनके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जैसे कि सिंस आपका कहाँ कहाँ पे लग सकता है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको पता हो तब लगता है। तो अगर किसी ने बोला सिंस 7 o'clock, सिंस मे, या फिर सिंस मंडे, या फिर और सिंस होली, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड। और अगर आपको फॉर लगाना है, सो फॉर किस कब लगता है, जब भी आपको ड्यूरेशन बतानी हो, यानी कि कब से कब तक के लिए। जैसे कि आपने बोला 2 घंटों के लिए, या फिर 2 साल के लिए, या फिर 2 दिन के लिए, या फिर 2 हफ्तों के लिए। आप नंबर कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जिससे आप समझ जाएं कि फॉर यानी कि जो एक ड्यूरेशन को बताए कि कब से लेके कब तक का टाइम, वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। और जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा है। तो 20 ईयर्स क्या है, 20 ईयर्स में हमें पता है कि 20 साल का समय यानी कि ड्यूरेशन दी गई है। और जब कभी भी आपको ड्यूरेशन दी जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर, ना कि सिंस। सो सिंस की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंस की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। सो एरर इज़ इन पार्ट ए। I hope this concept is clear to everyone. Let us move on to the next question. Here you go, guys. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is option C. So जितने लोगों का C है, they are correct, and rest of you guys, let us understand the concept now. The question says, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. इसमें जो हम कॉन्सेप्ट हमारा है वो है WH फैमिली का। सो जब कभी भी आपको WH फैमिली का कोई भी मेंबर, चाहे वो हो when या where या whose या whom या विच हो सकता है, जो भी होगा, अगर आपको कभी WH फैमिली का कोई भी मेंबर सेंटेंस के बीच में कहीं दिखे, शुरू ना हो रहा हो, उससे बीच में कहीं दिखे,
तो उसके बाद हमेशा आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रख देंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी कि कौन है, किसने किया, किसकी बात हो रही है, आप सबसे पहले उसको रखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे दिया गया था वेयर हैड ही गॉन। सो वेयर WH फैमिली का एक मेंबर है, इसके जस्ट बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। सो क्या हो जाएगा? वेयर ही हैड गॉन, यानी कि ही के बाद में हम लोग हैड का यूज करेंगे। सो एरर इज इन पार्ट सी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब भी अगर आप किसी से नॉर्मल बात कर रहे हो और आप उससे ऐसे पूछ रहे हो डायरेक्टली कि आप कहाँ जा रहे हो, तब तो होगा आपका नॉर्मल वे, यानी कि WH फैमिली, उसके बाद आपकी वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को इस तरीके से बोलते हुए सुना, सपोज़ कीजिए अब आप दो लोग नहीं हैं, पहले आप दो लोग थे, आपस में बात कर रहे थे, एक ने दूसरे से पूछा कहाँ जा रहे हो, सो आएगा वेयर आर यू गोइंग। लेकिन अगर आप फिर कोई तीसरा बंदा वहाँ पे आ जाए और आपका जो फ्रेंड था वो आपको बिना बताए चला गया कि वो कहाँ जा रहा है, फिर वो जो तीसरा बंदा आया वो आके आपसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो आप उसको जवाब दोगे कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ जो आपने बात कही है, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, यहाँ पे आप ऐसे, अगर आप उसको पूछते कि वो कहाँ जा रहा है, तब आप इस तरीके से पूछते वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे वेयर के बाद सबसे पहले आर आया और उसके बाद आया सब्जेक्ट यू। लेकिन अगर आप किसी और को बता रहे हो तो वहाँ पे वो एक सवाल नहीं बनता, वहाँ पे वो एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। यहाँ आप उससे पूछ नहीं रहे हो, आप बता रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि WH फैमिली के मेंबर के बाद में ही सब्जेक्ट आना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 5 4 3 2 1। The answer is option A। कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम लोगों ने ग्रामर की क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी कोई काम हो रहा है, चल रहा है या फिर काम जारी है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस। लेकिन अगर कोई काम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, तब हम वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यूज़ करते हैं। जो भी काम जारी हो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस। लेकिन जो भी काम एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया है कि वो क्रिकेट खेलता आ रहा है 3 सालों से भी ज़्यादा समय के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आई एम प्लेइंग यानी कि कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे एम प्लेइंग की जगह पे क्या आ जाएगा? हैव बीन प्लेइंग। क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में आता है इज एम आर प्लस ING और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आता है हैज़ हैव बीन प्लस ING। क्योंकि सब्जेक्ट है आई, इसलिए हमने लगाया है हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। The answer is option A। I do not know where could he have gone so early in the morning। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। इसमें अगेन WH फैमिली का एक मेंबर सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है, और जहाँ कहीं पे भी WH फैमिली का कोई भी मेंबर हमें सेंटेंस के बीच में दिखेगा, तब हम उसके ठीक बाद जो भी बंदा होगा उसको बिठाएंगे। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, लोग हो, जो भी हो, हम उसको बिठाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर के जस्ट बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? ही। सो क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि ही के बाद कुड का यूज़ करेंगे हम लोग।
So error is in part A. Next, 5, 4, 3, 2, 1. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. Correct answer is option C. क्यों? अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी दो एक्शंस पास्ट में होंगे, यानी कि दो काम अगर आपके पास्ट में हुए हैं, तो वहाँ पे जो आपका अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मान लीजिए कि एक काम आपका 5 दिन पहले हुआ है, एक काम आपका 10 दिन पहले हुआ है, तो जो 5 दिन पहले हुआ है यानी कि कम पुराना है, उसमें आप लगाएंगे V2, और जो ज़्यादा पुराना है उसमें आप और पीछे चले जाएंगे यानी कि V3 लगा देंगे। जब कभी भी दो एक्शंस आपके पास्ट में होंगे, तब आप हमेशा जो ज़्यादा पुराना वाला है, जो बहुत ही पुराना है, उसमें लगा देंगे V3 यानी कि हमें परफेक्ट फॉर्म लगानी है। परफेक्ट में क्या परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस V3, और जो अभी लेटेस्ट पुराना है उसमें हम क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सिंपल पास्ट। ये इसका कॉन्सेप्ट है। सो क्वेश्चन में क्या है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर। जब तक हम लोग अपने टिकट्स लेंगे और सिनेमा थिएटर के अंदर हम लोग जब धूम या फिर जो भी आपकी फेवरेट मूवी है देखने जाएंगे, शो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। तो पहले क्या हुआ, पहले शो शुरू हुआ और उसके बाद आप लोग रूम में गए, इसलिए आपकी मूवी छूट गई। सो वी गॉट आवर टिकट्स, सो गॉट यानी कि V2 का यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो और ज़्यादा पुरानी बात है, आपने जब तक अपने टिकट लिए मूवी ऑलरेडी शुरू हो गई थी। ज़्यादा पुरानी के लिए क्या आता है, V3, और यहाँ पे तो यूज़ हुआ है वॉज, तो ये गलत हो गया। वॉज की जगह पे क्या आएगा, हैड। क्यों, ये हमने अभी अच्छे से समझ लिया है। जब भी दो एक्शंस पास्ट में होंगे, तो जो ज़्यादा पुराना है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे V3, और जो कम पुराना है उसमें हम यूज़ करेंगे V2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। नेक्स्ट, by the time we will get our tickets and enter the cinema theater, the show will have already begun. Your time starts now, guys. 5, 4, 3, 2, and it's over. The correct answer is option B. Let us understand the concept again. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कहा गया है जब तक हम लोग टिकट्स लेंगे और थिएटर में जाएंगे, गागी के किस में आता है, फ्यूचर टेंस में। द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, शो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। अगेन फ्यूचर टेंस। पहली बात तो एक ही सेंटेंस में आप दो फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल है, तो ये गलत ही है, पक्की बात है। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, तो अब समझते हैं। जब भी दो एक्शंस फ्यूचर में होंगे, कि जब वो आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा, जब बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा, जब वो आएगी तो मैं उसके साथ पिज़्ज़ा खाने जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, जब भी दो एक्शंस फ्यूचर में होंगे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक को आप लोगे प्रेजेंट में और दूसरे एक्शन को आप लोगे फ्यूचर में, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, आप लोग समझिए। क्योंकि शो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा, तो इसलिए यहाँ पे आया फ्यूचर, और जब तक हम अपने टिकट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी गेट। विल को हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट में लेना है। वी कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जब कभी भी दो काम आपको फ्यूचर में एक के बाद एक दिए जाएंगे, तो जो बाद में होने वाला होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट, और जो पहले हो चुका होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये तो हमने अभी पढ़ा है, जब भी दो एक्शंस हमारे पास्ट में होते हैं तो जो ज़्यादा पुराने वाला एक्शन होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सपोज़ पास्ट में दो एक्शंस हुए हैं तो जो ज़्यादा पुराने वाला है उसमें ज़्यादा पीछे भेज दीजिए वर्ब को, V3, और जो अभी लेटेस्ट वाला है उसमें V2। V3 का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड V2 तो है ही सिंपल पास्ट। तो जब वो लड़का चला गया, पहले वो गया फिर गौरी ने नाम बताया, तो जब वो गया है ये ज़्यादा पुरानी बात है तो यहाँ पे आना चाहिए V3। उसके बाद नाम बताया तो यहाँ पे आना चाहिए V2। V2 यहाँ पे आया है, जी हाँ आया है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, V3, और V3 में क्या होता है, हैड आना चाहिए, यानी कि ही हैड लेफ्ट। क्या आएगा, ही हैड लेफ्ट आएगा ऑप्शन सी में। तो ये हमारी हो गई एरर। देख लीजिए कॉन्सेप्ट, जो भी आपकी ज़्यादा पुरानी बात है वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करते हो, परफेक्ट, यानी कि V3। बहुत पुरानी जो सबसे पहले का काम है, फिर जो उसके बाद हुआ यानी कि अभी रीसेंट वाला पास्ट है, वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करते हो, सिंपल पास्ट, यानी कि V2। ज़्यादा पुरानी है तो V3, कम पुरानी है तो V2। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 5, 4, 3, 2, 1। Correct answer is option C. We have been celebrating many festivals since centuries. Again यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे लिखा है centuries। centuries यानी कि सदियों से, तो सेंचुरी जो है वो तो 100 साल की एक ड्यूरेशन होती है। 100 साल के टाइम को हम कहते हैं ना, पहले साल से लेके 100th ईयर तक क्या होती है, सेंचुरी। यहाँ पे तो एक ड्यूरेशन आ गई, और ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर, जबकि लगाया इन्होंने क्या है, सिंस। तो ये हमारी एरर हो गई, सिंस की जगह पे क्या आएगा, फॉर आएगा। सो एरर इज इन ऑप्शन सी, सिंस के स्थान पर फॉर लगाएंगे, क्योंकि सेंचुरी एक ड्यूरेशन है, अवधि है। नेक्स्ट 5, 4, 3, 2, 1। Answer is option B. Old age and infirmity had begun to catch up with him. हमें पता चल रहा है हेड को देख के कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, और पास्ट में या तो हम लोग लगाते हैं V2, लेकिन यहाँ तो लगा है हैड, और जब भी हैड लगता है यानी कि परफेक्ट में सेंटेंस होता है, जो भी काम हो चुका हो वहाँ लगता है परफेक्ट। परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस V3, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बिगेन, ये तो V2 है। क्या आपने लाइफ में कभी भी हेड के साथ V2 किसी भी टेंस में लगते हुए देखा है, जी नहीं। सो यहाँ पे बिगिन की जगह पे क्या आएगा, बिगन, दैट इज बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, बिगैन होती है सेकेंड, एंड बिगन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हैड के साथ में V3 आएगा इसकी जगह। सो एरर इज इन पार्ट B, V3 will be begun. This is what, V2, and this is what, V3. Thanks so much for watching guys. More questions के लिए आप लोग आगे की वीडियोस ज़रूर देखिए। All the best all of you.